हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन किस नो कांटेक्ट में फीलिंग्स, इंटेंशन और मतलब कि आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशन, जज्बात क्या हैं। इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या चाह रहे हैं, क्या इंटेंशन रख रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। तो टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आ रही रेजोनेट कर सकती है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और मैंने एक सेकंड चैनल आप लोगों के लिए न्यू क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। वो शॉर्ट्स रीडिंग का चैनल है, डेली बेसिस पे उस पर न्यू शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के होते हैं। जैसे कि इस चैनल पे रीडिंग्स अपलोड होती हैं, ये थोड़ी लेंदी होती है, वहाँ पे शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नो कांटेक्ट, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे नो कांटेक्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। मून, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी नेगेटिविटी से, किसी इल्यूजन से, किसी फेयरफुल सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि क्लैरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में एक नो कांटेक्ट किसी डाउट की वजह से हुआ है, ये नो कांटेक्ट, या यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या तो यहाँ पर फ्यूचर को लेकर फेयर रहा है कि फ्यूचर है या नहीं है, तो आपके पर्सन जहाँ स्टक थे, जहाँ इल्यूजन था, उस जगह से आगे बढ़ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप और इस पर्सन के रिलेशनशिप में एक पीस नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, इस पर्सन के एक जैसे एक सबकॉन्शियस माइंड में इस पर्सन की क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, ये पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, क्लैरिटी की तरफ मूव कर रहा है ये पर्सन अपने माइंड में। हम मून को भी क्लैरिफाई करेंगे, अभी मैं और देती हूँ कार्ड्स। ठीक है, वन मून कार्ड फिर क्लैरिफाई करूंगी। पेज ऑफ कॉइन, अगर इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप लोगों की इस पर्सन से हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, क्या चल रहा है इस रिश्ते में। ओके, क्लैरिफाई मून, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस मून, ये मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई मून, क्लैरिफाई मून, वेट, क्लैरिफाई मून। एक्स्ट्रा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल, आपके पार्टनर यहाँ पर फ्यूचर को लेकर इल्यूजन में थे। ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर मतलब के इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी को लेकर आपके पार्टनर काफी फेयरफुल थे या कंफ्यूजन का शिकार थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी हो सकेगी या नहीं, ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल कमिटेड ऑफर कर सकेंगे, कमिटमेंट ऑफर कर सकेंगे या नहीं, आपके पार्टनर को इल्यूजन था। ठीक है, लेकिन किसी तरीके की क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पार्टनर को, यहाँ पर कुछ क्लियर कट समझ में आया है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरफ मूव कर रही है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। देखें, एक पॉजिटिव मूवमेंट है आपके पार्टनर की स्लो कांटेक्ट में। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन एक मतलब के अपने ड्रीम कम ट्रू करने के लिए एक पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, एक कामर वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि सिचुएशन किस तरफ मूव करी जा सकती है। आपके पार्टनर एक जैसे कि ड्रीम देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ अब इस रिलेशनशिप से। इस लो कांटेक्ट में आपके पर्सन जैसे किसी कंफ्यूजन, इल्यूजन या ब्लॉकेजेस में थे, तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है आपके पर्सन को। क्लैरिफाई सन, आपके रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर काफी ऑब्स्टिकल्स थे। ठीक है, चैलेंजेस थे, वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को कोई रास्ता नजर आ रहा है, कोई सॉल्यूशन मिल चुका है आपके पर्सन को। शायद उनको लगता है पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आप लोग के बीच चीजें एक
आगे की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। बिल्कुल, टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन एक श्योर होता जा रहा है, जैसे कि टाइम टू टाइम। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है आपको लेकर, जैसे कि अगर ये पर्सन अभी तक सिर्फ सोच रहा था, तो अब ये पर्सन जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ मैरिज और कमिटमेंट करनी है तो आपसे ही करनी है, मतलब कि काफी ज्यादा एक क्लैरिटी इस पर्सन को मिल गई है, ठीक है। लेकिन ये चीज इसने होल्ड करके रखी हुई है, ये जो डिसीजन मेकिंग है इसने शायद आपसे डिस्कस नहीं करी, ये चीज होल्ड करके रखी हुई है। ये पर्सन ये बात आपको, ये प्लानिंग या ये एक पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है, ये बात आपसे इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई पेज ऑफ पॉइंट। ओके। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के किसी मैसेज का या किसी टेक्स्ट का, इसके एक आप एक साइलेंट एनर्जी से बाहर निकलेगा या तो एक नो कांटेक्ट से बाहर आने का इस कनेक्शन की, ठीक है। इस एक ये जो आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है इसको ब्रेक होने का आप वेट कर रहे हैं, आप इसके बेसब्री से इंतजार है आपको किसी मैसेज या टेक्स्ट का अपने पार्टनर की। आपके पर्सन की फीलिंग्स में और क्या है इस वक्त, एक गोस्टिंग है इस वक्त, आपके पर्सन थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, जो भी उनके पर्सन के माइंड में चल रहा है, ये पर्सन इस चीज को अभी हाइड कर रहे हैं। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई नहीं अभी। हम्म, अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो एक इमोशंस आपको लेकर जो एक फीलिंग्स फील कर रहे हैं, इस चीज को अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये पर्सन जो भी हाइड कर रहा है वो पॉजिटिव चीज हाइड कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। द एम्प्रेस, ओके, आपकी वैल्यू, आपकी वर्ड अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इसको आपसे क्या चाहिए, या आपके साथ कितना दूर तक जाना चाहता है, ये सब चीज़ें ये पर्सन समझ रहा है। यहाँ पर एक हीलिंग का फेज है, ठीक है, ये कनेक्शन हीलिंग हो रहा है, एक हीलिंग के फेज पे है, एक हीलिंग की तरफ है ये कनेक्शन। क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन, सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अभी आपको कुछ भी क्लियर कट बता नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा ये रिश्ता आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये सिचुएशन मूव ऑन करेगी या नहीं करेगी इस स्टकनेस से, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन हो सकती है, सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ट्स। ये कोई विश कम ट्रू, ये किसी कोई यहाँ पर ये पर्सन विश पे काम कर रहा है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग, बैलेंस, सिचुएशन में बैलेंस आना है इस पर्सन के अंदर, आपको लेकर कोई बैलेंस आ रहा है, हीलिंग हो रही है इस पर्सन के इमोशंस की आपको लेकर, ये पर्सन विश कर रहा है चीजों को आपके साथ सही करने के लिए। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा विजडम है, आपके पास इमोशंस तो हैं लेकिन आप होल्ड बैक करके बैठ गए इसके लिए इमोशंस आप इस पर्सन को, जैसे कि आपने इस रिश्ते की, आपके पास इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, आप कंफ्यूज नहीं है, आप क्लैरिटी पे हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ टू ऑफ कप्स चाहते हैं, क्लियर कट एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आप अपने विजडम से कनेक्टेड हैं, आप विजडम से कनेक्टेड हैं, अपने मतलब के विजडम यूज कर रहे हैं इस रिश्ते में राइट नाउ। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप, ओके, नाइन ऑफ कप्स। हम्म, ओके, भाई यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑफर, पॉजिटिव एक्शन इस पर्सन की तरफ से आपको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई फैमिली इशू था तो वो रिजॉल्व हो रहा है, यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, इस पर्सन का अगर फाइनेंसिस कुछ वीक थे तो वो स्टेबल हो रहे हैं, एक अबंडेंस लाइफ हो रही है इस पर्सन की लाइफ में, तो अर्निंग अच्छी हो रही है, या तो अब आप इसके साथ इसको क्लियर कट अब आपके साथ फ्यूचर नजर आ रहा है, शायद पास में थर्ड पार्टी थी इस कनेक्शन में, ठीक है, इस पर ये इस रिलेशनशिप, ये आप लोग का कनेक्शन थर्ड पार्टी की वजह से काफी ज्यादा एक माइंड गेम्स और डिस्टर्ब रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी, अब थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स, आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर थर्ड इशू रहा है, जो एक जैसे कि चेंज हो रहा है, किसी तरीके का चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, आपका रिश्ता जैसे कि चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग एक बैलेंस कर रहे हैं, एक सिमिलर पेज, एक सिमिलर लेवल पे आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन पास्ट में काफी इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर वरिड रहे हैं, परेशान रहे हैं, आपके पर्सन को लगता था इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करके वो करेंगे क्या, ठीक है। जब इस रिश्ते में कोई एक मतलब कि कुछ आउटकम ही नहीं निकलेगा तो उनको यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ओके,
एक्शन ये पर्सन कब तक ले सकता है इस रिलेशनशिप में? भाई ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आपको वेट करना पड़ेगा, एक्शन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन का माइंड आपको लेकर किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर जितना जल्दी आप इस पर्सन की तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वेट खत्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के बीच जैसे कि एक विजडम, एक आप लोग का जो रिश्ता है ना, काफी एक होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, विजडम से भरा कनेक्शन है। ये जो आप लोग का वेट एंड होगा तो आपको बहुत ज्यादा विजडम देके जाएगा, आपके अंदर जो एक पेशेंस की कमी थी वो पेशेंस आपको सीखने को मिलेगा इस रिश्ते से, ठीक है। यहाँ पर एक विजडम वाली एनर्जी है, मतलब कि ये आपकी जो एक सोल अलाइनमेंट करेगा, ये कनेक्शन आपके पार्टनर की है और आपकी भी करेगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग होगी बहुत एक पॉजिटिव नोट पे होगी, बहुत पॉजिटिव साइड पे होगी, और एक स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, ठीक है, कुछ यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर आपको देखने को मिल सकती है। भाई अगर आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ बात नहीं कर रहे तो कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड और बैलेंस प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पर एम्पर की एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट डेक से। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इस वक्त राइट नाउ कोई इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ठीक है। ये रिश्ता इम्बैलेंस है, अभी आपको लग रहा होगा ईगो स्टिक की वजह से, इस पर्सन का ईगो यहाँ पर बहुत मतलब कि एक रिएक्ट, इस पर्सन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक कोल्ड सा है, या तो ये पर्सन कुछ यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये रिश्ता इस वक्त इस वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा। ये जो वेटिंग, ये जो आप लोग का, जो आपको एक लेसन लर्न करना है ना, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होना है, आपको कंप्लीटली स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल पाथ, एक स्पिरिचुअल सिचुएशन पे ले जाएगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री करवा देगा इस रिश्ते से, जैसे कि आप इंतजार करना छोड़ दें इस रिश्ते में कब एक स्टार्ट आएगा, एक एंडिंग तो हो गई, ये बिगनिंग कब आएगी, वो बिगनिंग वो आपके विजडम पे डिपेंड करती है, वो आपकी एक अंदर के, एक जो आपके अंदर एक बैलेंस कैसा क्रिएट हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। और आपके पर्सन जैसे कि अपनी लाइफ में ये पर्सन अगर आपकी तरफ मूव करना चाहता है तो इस पर्सन को अपने ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन का ईगो ब्रेक यहाँ पर कंप्लीटली होगा, इस पर्सन को अपने आप को अंदर से बैलेंस करना पड़ेगा। बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पे जो एक डिवाइन की तरफ से यहाँ पे इस रिश्ते में काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मत समझे बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं हो रहा, यूनिवर्स इस रिश्ते में एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग के लिए, एक न्यू पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको चाहता है, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है, इस पर्सन के माइंड में सिर्फ इस वक्त ये चीज चल रही है, ठीक है। टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये जो एंडिंग आई है ना, इस पर्सन को इस एंडिंग को समझने दें, ये रिश्ता इसको, ये जो रिश्ता है इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पेन इसको समझाएगा, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए इसको इस पेन को अंडरस्टैंड करने दें, ठीक है। जो आप लोग बोलते हैं ना जल्दी 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 कब आएगा, ये सिचुएशन इससे आगे नहीं बढ़ रही, आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही, तो मैं यहाँ पे कैसे आगे आपको बताऊं। हाँ ये चीज होनी है, इस पर्सन ने आपकी तरफ मूव करना है, लेकिन एक ये जो एक वेटिंग जो जो एनर्जी है ना, ये जो एक पेन है, इस पर्सन को उस पेन को तो सफर करने दें, आपकी वैल्यू और वर्थ को तो अंडरस्टैंड करने दें, तभी तो ये अपने ईगो को ब्रेक करेगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर, आपको कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। अदरवाइज ये पर्सन बहुत डे ड्रीम करने वाला इंसान है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको अप्रोच करना है तो एक एक के बाद एक दिन पे ही टालता रहता है, कल कर लूंगा अप्रोच। इस पर्सन को वो तकलीफ फील नहीं हो रही जैसे कि वो आपको होती थी, एक अर्ज होती थी कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और ना आ जाए, इसको एक पोजेसिव होने दें आपके लिए, तब जाके सिचुएशन तब्दील होगी, आपके फेवर में वर्क करेगी। आपके पार्टनर को एक पोजेसिवनेस आने दें आपके लिए, ठीक है। जितना आप यहाँ पर पेशेंस रखेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, उतना ये इंसान पोजेसिव होने वाला है। स्लोली स्लोली ये पर्सन इस मून की एनर्जी से निकलकर एक कमोडिटी की तरफ मूव कर रहा है, आपको पता है क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। आप लोग के रिश्ते में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, इल्यूजन रहा है, नो कांटेक्ट के आने के पीछे बहुत से रीजन रहे हैं। इस पर्सन की फैमिली रही है, आप लोग का रिलीजियस कास्ट कल्चर रहा है, आप लोग के एज डिफरेंस रहे हैं, या तो आप लोगों के बीच एक ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे पास्ट में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही हैं। कम्युनिकेशन हो भी जाती तो बहुत पेजेस के नोट पे होगी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने या तो ये कम्युनिकेशन हो चुकी होगी एक आध बार बीच में, ठीक है।
आप लोग एक या दो बार अभी स्नो कांटेक्ट में कनेक्ट हुए होंगे, चाहे आपने कोशिश करी लेकिन ये पर्सन ने आपसे बात की होगी। इस पर्सन का बिहेवियर देख के, दोबारा गोस्टिंग की एनर्जी देख के आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, आप खुद को होल्ड की एनर्जी भी लेके गए हुए, ठीक है। आपको अपनी विशेष पे काम करने का कहा जा रहा है, आपको अपनी ग्रोथ पे काम करने का कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आप खुद को नर्चर करें, खुद को बैलेंस रखें, आप अपना बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करें इस पर्सन की गोस्टिंग एनर्जी देखकर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है कि आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, नहीं कमिटमेंट देनी चाहिए, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। ये पर्सन इस वक्त एक मैरिज के डिसीजन मेकिंग पे है, ठीक है। ये मैरिज का डिसीजन ले रहा है, ये अपनी एक विशफुल, इसकी विश है फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, एक अच्छी लाइफ, मैरिज, फैमिली लाइफ। ये फीमेल है या मेल है, इसको अपनी मैरिज लाइफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये अपनी शादी बहुत सोच समझ कर करना चाहता है, ये मेल या फीमेल। इसके लिए बहुत ज्यादा जैसे इसके लिए एक इस तरीके का पर्सन होना चाहिए, इसके माइंड में एक लिस्ट होगी, ठीक है। इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का कैरेक्टर, इस तरीके की इनोसेंस एनर्जी, इस तरीके का लॉयल और एक सॉलिड पार्टनर। और एक आप है यहाँ पर एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन, आपके पास हर बात का विजडम है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि इस वक्त अपने आप को, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अपनी जिंदगी में अपने लिए एक्शन लो। ये 2 ऑफ कप्स आपका ड्रीम है, ये आपके रिलेशन, ये चीज पूरी होगी। आपके पर्सन इस वक्त वेटिंग की एनर्जी पे है, ये जो पेन चल रहा है ये पर्सन अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको मैसेज कर दें, आप इसको उसी तरीके से चेस करें और अप्रोच करें ताकि ये आपको सिर्फ एक्सेप्ट कर ले। लेकिन डिवाइन यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से चाह रहे हैं आपके पर्सन अपना ईगो को ब्रेक करें। अगर दोबारा आप लोग के बीच कोई प्रॉब्लम होती है तो ये पर्सन दोबारा इस सिचुएशन को, आपके रिश्ते को उसी जगह लाकर स्टैग्नेंट कर देगा, फिर ये चाहेगा कि आप अप्रोच करें। अगर ये अपना ईगो ब्रेक कर आपकी तरफ मूव करता है तो इस रिश्ते को, ये एफर्ट डालकर अब इस पॉइंट पर इस रिश्ते को पाएगा तो इस रिश्ते को खोने से फिर ये डरेगा, फिर ये कोई गलत बात या गलत बिहेवियर करने से आपसे डरेगा, फिर ये आपको सही तरीके से ट्रीट करेगा। जो आप लोग का वेट है ना, ये बैकग्राउंड में ये वेट आप लोग के लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा, ये मतलब कि बिहाइंड द सीन एक मतलब कि जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, एक इस रिश्ते में क्या चल रहा है, डिवाइन आपने के लिए क्या अलाइन कर रही है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को इस एंडिंग से, इस पेन से विजडम गेन हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए, आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके पर्सन को आपके खोने का एक डर महसूस हो रहा है, एक होपलेस हो रहे हैं क्योंकि अपना ईगो ब्रेक नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपके पर्सन का ईगो ब्रेक होना जरूरी है। अगर आपने अपने आप को, आपने एक साइकिल ब्रेक करी तो आपके पर्सन की एक ईगोइस्टिक साइकिल है, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर, आपने इतना प्यार, इतना केयर दिया इस पर्सन को, ये हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस रिश्ते को नर्चर करो, आप इस रिश्ते में एफर्ट डालो। लेकिन डिवाइन चाहता है ये बैलेंस हो रिश्ता, ठीक है। आपके डिवाइन चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट करें, अपने अपने ईगो पैटर्न को ब्रेक करें। आपके पर्सन चाहते हैं, ये इन्हीं की गलतियों की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, ये जो एंडिंग आई है इम्बैलेंस करने की वजह से आई। ये पर्सन अभी तो सोच रहा है अगर एक बार आप आ गए, अगर ये रिश्ता दोबारा आपके साथ क्रिएट हो गया तो ये पर्सन बैलेंस रखेगा, लेकिन नहीं, इंसान ये खसलत से नहीं जाएगा, ये डिवाइन जानते हैं। ये दोबारा इस रिश्ते को उसी पैटर्न में लाके खड़ा कर देगा, फिर दोबारा आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। तो अब ये टाइम है वो पैटर्न ब्रेक होने का। ये जो पेशेंस है ना, जो आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, जो एक स्पेस क्रिएट हुआ हुआ, ये इसलिए हुआ ताकि ये पर्सन अपना, इसको आपको इतना डिवाइन एक काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इमोशंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके विजडम से, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू, कि पेशेंस में रहें, इस पर्सन की तरफ कोई एक्ट ना करें, ताकि यहाँ पर आपके पार्टनर अपना ईगो ब्रेक करें आपके लिए, ठीक है। अपने एक ईगो सेल्फ से बाहर निकलें, खुद अपने माइंडसेट से आपके लिए डिसीजन मेकिंग करें। तो ये आपके पर्सन के लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है। ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, आप काफ़ी एक स्टेबल पर्सन है, ठीक है, क्लियर कट, लेकिन अभी भी सोच रहा है मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता। आपके पर्सन के माइंड में ये है, मैं अपना ईगो नहीं छोड़ सकता, मैं अपना ईगो ब्रेक नहीं कर सकता, मुझे और टाइम चाहिए। ये पर्सन इसी तरीके से हमेशा करता है, इसको आपकी ज़रूरत है लेकिन कहना नहीं है, बताना नहीं है। तो डिवाइन बैक ऑफ द स्टोरी इसका ईगो ब्रेक करवाना चाहते हैं, इसको शैटर्ड करना चाह रहे हैं कि अपने ईगो तोड़ो, अपना गुरूर और तकब्बुर तोड़ो। अगर तुम कोई सी चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करना सीखो। बैठे बैठे हर बार वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती, मिली थी लेकिन तुमने कदर नहीं करी, तुम्हारी तकदीर में थी, बिना बिना कुछ एफर्ट किए इस रिश्ते को पाना, वो तुम्हारे साथ हुआ था, लेकिन तुमने सामने वाले इंसान को एक ट्रबल में डाल दिया, एक एक डिप्रेशन में डाल दिया। जो जिस चीज़ के लिए मेहनत की नहीं जाए उसकी कदर नहीं होती। तो इस पर्सन ने मेहनत नहीं की है,
तो ये नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा एक आपको एक स्लो स्टैग्नेंट एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर ये नो कांटेक्ट आपके पर्सन की तरफ से ब्रेक होता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, एक अपना ओपन हार्ट रखकर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन जो आपकी होगी वो इस रिश्ते को इस रिश्ते के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगी, एक चार्मिंग एनर्जी के साथ, ठीक है, एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें। और क्या चल रहा है आपको इस नो कॉन्ट्रैक्ट में, आपके पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को लेकर और क्या चल रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी एक मतलब कि आपके पर्सन की अपनी मैरिज और कमिटमेंट बहुत ज्यादा एक विश काइंड है, ठीक है। आप मूवमेंट इनटू बैलेंस, आपके मैंने कहा ना यूनिवर्स यहाँ पर बिहाइंड द सीन एक बैकग्राउंड में इस कनेक्शन की एनर्जी को बैलेंस करवाना चाहते हैं। आप मूवमेंट इनटू बैलेंस, साइकिक डेवलपमेंट, आप लोग की साइकिक एबिलिटीज आप लोग की बहुत ज्यादा जबरदस्त होती जा रही है, ठीक है। परसेप्शन, आपके पार्टनर का और आपका इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा परसेप्शन चेंज हो रहा है, परसेप्शन बदल रहा है, ग्रजेस नेगेटिविटी दूर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको इंट्यूशन, ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन से काम लें इस रिश्ते में। फॉरगिवनेस, अगर इस पर्सन ने कोई गलती करी है तो उसको माफ करें, अगर आप इस रिश्ते को वापस चाहते हैं। बर्डन, ये पर्सन किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन ले रहा है, आपसे माफी भी मांगना चाहता है। ट्रुथ, ट्रुथ यही, ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस में है इस वक्त, ठीक है, राइट नाउ। स्लो बट स्टडी, बहुत स्लो एनर्जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये स्लो एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन एक फेमिनाइन एनर्जी में है। ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन अपने इमोशंस का बर्डन लेकर चल रहा है, वो ये इमोशंस को कन्फेस और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने। हीलिंग एनर्जीज, आप लोग की एनर्जी यहाँ पर हील हो रही है, आपका कनेक्शन हीलिंग पे है, ठीक है। आपके पार्टनर इंडिविजुअली हील हो रहे हैं, ये रिश्ता हील हो रहा है, आपका दिल यहाँ पर हील हो रहा है, आप इंडिविजुअली हील हो रहे हैं, और आपका कनेक्शन को देखने का आप दोनों का नजरिया बदल रहा है, ठीक है। ये जो पेशेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आप लोग के रिश्ते में एक कड़वाहट नहीं, एक बहुत ज्यादा मिठास ऐड करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एक स्वीटनेस ऐड होगी, आप दोनों के बीच एक चार्मिंग एक केमिस्ट्री क्रिएट होगी। तो आप इस एक स्लो एंड स्टडी डिवाइन की तरफ से आपकी जो एनर्जी, ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये स्लो जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ये, ठीक है। आपके पर्सन का यहाँ पर ईगो ब्रेक होना जरूरी है, मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है, क्योंकि दोबारा ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी अगर आपके पर्सन का एक ईगो ब्रेक नहीं हुआ, अगर आपके पर्सन खुद से ओपन अप नहीं हुए आपके सामने, उन्होंने अपने जज्बात अपने अपने हालात आपके सामने नहीं रखे, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।